In this lecture we will discuss about the pelvic abscess. So this is the accumulation of the pus in the retrovesical pouch or pouch of Dogleg. ठीक है, क्या होता है कि इसमें जो है पस अकोमुलेट हो जाती है पाउच ऑफ डॉगलेस में, इन रेक्टोवेसिकल पाउच एंड पाउच ऑफ डॉगलेस. सो पाउच ऑफ डॉगलेस जो होता है इसको रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच. तो सबसे पहले इसकी हम एनाटॉमी देखते हैं कि यूट्रस, फॉर एग्जांपल ये है यूट्रस, ये यूट्रस, ठीक है. इसके बैक साइड पे जो है ऐसे रेक्टम है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. ये है रेक्टम और फ्रंट पे जो है ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है. सो इनके दरमियान जो स्पेस होती है ब्लैडर और इनके जो दरमियान स्पेस होती है इसको कहते हैं रेक्टो यूट्राइन जो पाउच होता है. इस एरिया में अगर एब्सेस अकोमुलेट हो जाए, ठीक है, इसको ये पाउच ऑफ डॉगलेस है. और ये जो एरिया है ये एरिया ये है रेक्टोवेसिकल पाउच, ठीक है. तो इस एरिया में अगर हो जाए अकोमुलेशन हो जाए एब्सेस की, उसको हम पेल्विक एब्सेस कहते हैं, ठीक है. और ये क्योंकि यूट्रस है सेंटर में. और नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है इसकी काजिज़ हमने डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी काजिज़ हैं पेल्विक एब्सेस की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारे पास काज है वो एनी पेरिटोनाइटिस, कोई भी पेरिटोनाइटिस अगर हो जाए, एनी पेरिटोनाइटिस लाइक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, क्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, इट्स कॉल्ड पेरिटोनाइटिस. तो इसको मोस्ट कॉमनली कोई भी वजह लाइक अक्यूट अपेंडिसाइटिस की वजह से, अपेंडिसाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ, जब कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाती है फ्लैपियन ट्यूब्स और या यूट्रस की, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है. उसको हम कहते हैं साल्फिंगो ओफराइटिस, या ओवरी वगैरह की इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, ओफराइटिस. और क्योंकि जो रेक्टोवेसिकल पाउच होता है ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है बॉडी का, लाइक जितनी भी कोई भी सेप्टिक एम्बुलाई जो कि हमारे पेरिटोनियल कैविटी में जो ओरिजिनेट होगी वो आके इस स्पेस में आके कोमुलेट हो जाएगी, ठीक है. तो इस वजह से जो है वो पेल्विक एब्सेस हो सकता है. नेक्स्ट रीज़न जो काज है हमारे पास वो है एनास्टमोटिक लीकेज. लाइक कोई भी प्रीवियस सर्जरी की है तो वहाँ से वो लीकेज होके जो है वो नीचे पेरिटोनियल कैविटी में कोमुलेट हो गया, उस वजह से हो सकता है. और नेक्स्ट है परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर. मीन्स जो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है वो नीचे ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे जो है वो पेल्विक एरिया में कोमुलेट होगा, ठीक है. तो उस वजह से भी हो सकता है. परफोरेटेड डुडिनल अल्सर. नेक्स्ट जो रीज़न है हमारे पास वो है परफोरेटेड इलियल या परफोरेटेड इलियल अल्सर. ये हमारे पास थी काजिज़ इसकी. नेक्स्ट हमने जो है क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करने हैं. कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके. क्लिनिकल फीचर्स, ये एब्सेस है तो डेफिनेटली एब्सेस है, मींस कि फीवर होगा, हाई स्वेयर फीवर होगा, ठीक है. इसमें जो है हाई ग्रेड फीवर होगा, सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है और जो है वो इस वजह से हाई ग्रेड फीवर है. देन डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस होगा, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस पर रेक्टम, क्योंकि वो पेल्विक एरिया में हो गई है, ठीक है, अकोमुलेट हो गई है एब्सेस, इस वजह से डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस पर रेक्टम. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका क्लिनिकल फीचर है, पर रेक्टम, ठीक है. और
जो है ये कब हो सकता है, कोई भी पेशेंट जब कि उसको प्रीवियसली पेरिटोनाइटिस हुई है तो मोस्ट कॉमनली जो है उस वजह से हो सकता है, ठीक है। और या फिर जो इरिटेशन होती है रेक्टम को उसी वजह से हो सकता है। दैन और मोस्ट कॉमनली जो है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, क्योंकि ये हमारे जो पेरिटोनियल कैविटी में डेफिनेटली हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको एक्टिवेट कर देती हैं, उसको जो है वो इरिटेशन होती है, इस वजह से मोस्ट कॉमनली होती है। देन देयर इज़ डीप टेंडरनेस, डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, एब्सेस जमा हुई है तो डीप टेंडरनेस होगी, ठीक है। कौन से एरिया में होती है ये डीप टेंडरनेस? सुप्रा प्यूबिक एरिया में, सुप्रा प्यूबिक एरिया में मोस्ट कॉमनली होगी। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है डायग्नोस, हम कैसे कर सकते हैं इसको, पेल्विक एब्सेस को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। डायग्नोसिस, इसके डायग्नोस के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लिनिक हमने जो टेस्ट करना होता है वो टेस्ट है पर रेक्टल एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। इससे हम जो है ये कंफर्मेटरी है, ये कन्फर्म कर देता है कि हाँ एब्सेस है या नहीं। इससे जो है हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ पे एक बोगी टेंडरनेस स्वेलिंग जो है इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम पे होती है। क्या होती है? बोगी स्वेलिंग होती है, ठीक है, इंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन में। और उसके बाद हम जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी जो है एब्सेस को मेजर देख सकते हैं, उसके एब्सेस का साइज़ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ को जो है वो मेजर कर सकते हैं। देन सीटी स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन के थ्रू जो है हम उसके साइज़ को मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सटेंड को, साइज़ एक्सटेंड ऑफ एब्सेस, ठीक है, को मेजर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम जो है वो जो करेंगे हम इसका जो है ट्रीटमेंट, हमारा जो नेक्स्ट है कि हम इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट है जो हम इसकी करेंगे। डेफिनेटली वहाँ पे एब्सेस है तो क्या करेंगे हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया। और उसके बाद हमने डेफिनेटली वो जो एब्सेस बन गई है, अब हमारा जो मकसद है उसको ड्रेन करना है, उस एब्सेस को बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे हम प्रोक्टोस्कोप जो है वो हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, प्रोक्टोस्कोप, ठीक है। प्रोक्टोस्कोप के थ्रू जो है हम एक निक बनाएंगे, लाइक इंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम के थ्रू, इन इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम से जो है हम उसको रिमूव कर देंगे, उसको ड्रेनेज कर देंगे, ठीक है, जस्ट याद रखें ड्रेनेज कर देंगे। देन इसके बाद जो है ड्रेन करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव जो है हमने एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो आगे स्प्रेड ना हो, तो पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। अब इसका ड्रेनेज कैसे कर सकते हैं ये आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और ये है रेक्टम ऐसे, और यहाँ पे एब्सेस है, इस एरिया में ये एब्सेस है, ठीक है, ये रेड जो है ये एब्सेस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी ड्रेनेज जो है वो इस तरह करनी है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, कि हमने जो है प्रोक्टोस्कोप इंट्रोड्यूस करवा के, ये जो है प्रोक्टोस्कोप है, इसके थ्रू हमने इसकी ड्रेनेज करनी है ऐसे, ठीक है, रिमूव करना है। और फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली जो फीमेल्स में जो है हम फीमेल में क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली इसको जो है वो ड्रेन कर लेते हैं थ्रू पोस्टीरियर फर्निक्स। फीमेल में जो है पोस्टीरियर फर्निक्स के थ्रू जो है हम इसको ड्रेनेज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पेल्विक एब्सेस में। हमने सब जो डिस्कस कर लिए कि पेल्विक एब्सेस जो होती है इसमें क्या होती है कि अकोमुलेशन हो जाती है एब्सेस की, ठीक है, काजेस एक्यूट पेरिटोनाइटिस,
और उसके बाद है एनास्मोटिक लीकेज, परफोरेटेड यूरिनल अल्सर। क्लिनिकल फीचर में हाई ग्रेड फीवर होता है, डिस्चार्ज पर रेक्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी होती है मिक्चुरेशन, ब्लैडर इरिटेशन की वजह से, टेंडरनेस। देन हम जो है पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ये कंफर्मेटरी होता है। देन अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। और जनरल ट्रीटमेंट जो है जनरल एनेस्थीसिया देके हम प्रोक्टोस्कोप, लाइक हम रेक्टम से ऐसे प्रोक्टोस्कोप डाल के उसको रेक्टम के थ्रू जो है बाहर ड्रेनेज करते हैं। लेकिन फीमेल्स में जो है मोस्ट कॉमनली हम पोस्टीरियर फर्निक्स जो होती है उसके थ्रू हम ड्रेनेज कर सकते हैं।